हेलो दोस्तों और वेलकम टू ब्लैंक स्टोरी। आज हम एक ऐसी तस्वीर की बात करेंगे जो आपने इंटरनेट पर हिस्ट्री बुक्स में कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। एक समुंदर है लोगों का, हजारों हाथ हवा में उठे हुए हैं नाजी सल्यूट देते हुए। और उस भीड़ के बीच एक अकेला आदमी सीना ताने अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा है। एक अकेला इंसान जो उस नफरत की लहर में शामिल होने से इनकार कर रहा है। यह तस्वीर आजादी की, हिम्मत की और अकेले खड़े होने की एक पावरफुल सिंबल बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह आदमी था कौन? और ऐसी क्या वजह थी कि जब पूरा देश एक आदमी के सामने झुक रहा था, तो ये उसके खिलाफ खड़ा हो गया? चलिए, आज इसी ब्लैंक स्टोरी को भरते हैं। इस तस्वीर में दिखने वाले शख्स का नाम था ऑगस्ट लैंडमेसर। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ऑगस्ट हमेशा से नाजी विरोधी नहीं थे। इनफैक्ट 1931 में उन्होंने आर्थिक कारणों से नाजी पार्टी ज्वाइन की थी। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी मेंबर होने से उन्हें काम ढूंढने में आसानी होगी, जो उस दौर की जर्मनी में एक आम बात थी। उनकी जिंदगी आम लोगों की तरह ही चल रही थी। लेकिन फिर 1933 में उनकी लाइफ ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगस्त को एक यहूदी ज्यूइश महिला इर्मा एक्लर से प्यार हो गया। अगस्त और इर्मा का प्यार उस दौर के जर्मनी में एक जुर्म था। 1935 में हिटलर ने न्यूरेमबर्ग लॉज लागू किए, जिनके तहत किसी भी जर्मन का एक यहूदी से शादी करना या रिश्ता रखना रेस को अपमानित करना माना जाता था। अगस्त और इर्मा ने इन कानूनों की परवाह नहीं की। उन्होंने सगाई कर ली, और जब उन्होंने शादी के लिए अप्लाई किया तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। उसी साल उनके घर उनकी पहली बेटी इंग्रिड ने जन्म लिया। ऑगस्ट का परिवार अब उसी सिस्टम के निशाने पर था जिसका वो कभी हिस्सा थे। यह मशहूर फोटो 13 जून 1936 को खींची गई थी, जब ऑगस्ट हम्बर्ग के एक शिपयार्ड में काम करते थे। उस दिन एक नए नवल शिप को लॉन्च किया जाना था, और मौके पर खुद एडोल्फ हिटलर मौजूद था। जब सब लोग हिटलर के सम्मान में सल्यूट कर रहे थे, ऑगस्ट ने अपनी बाहें बांध ली। यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, यह एक पर्सनल विरोध था। यह उस सिस्टम के खिलाफ उनका गुस्सा था जिसने उनके प्यार को, उनके परिवार को गैर कानूनी और अपमानजनक घोषित कर दिया था। उनका चेहरा साफ बता रहा है कि वो डर नहीं, बल्कि गुस्से और बेबासी से भरे हुए थे। लेकिन इस हिम्मत की उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1947 में ऑगस्ट ने अपने परिवार के साथ डेनमार्क भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। उन पर रेस को अपमानित करने का आरोप लगा। पहली बार उन्हें सबूतों की कमी में छोड़ दिया गया, लेकिन चेतावनी दी गई कि वो इर्मा से अपना रिश्ता तोड़ दे। अगस्त ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। 1928 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, और इस बार उन्हें सीधे कंसंट्रेशन कैंप में 2 साल से ज्यादा के लिए भेज दिया गया। उनके बाद गेस्टापो ने इर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। इर्मा एक्लर का अंजाम और भी ज्यादा दर्दनाक था। गिरफ्तारी के वक्त वो दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। उन्होंने जेल में ही अपनी दूसरी बेटी आइरीने को जन्म दिया। इसके बाद उन्हें अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, और आखिरकार 1945 में उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया गया जिसे यूथनेजिया सेंटर कहा जाता था, पर असल में वो एक किलिंग फैसिलिटी थी। वहीं उनकी हत्या कर दी गई। अगस्त को 1941 में जेल से रिहा किया गया, लेकिन 1944 में उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती करके क्रोएशिया भेज दिया गया, जहां वो लापता हो गए और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी दोनों बेटियां इंग्रिड और इरेने किसी तरह बच गई। उन्हें पहले एक अनाथ आश्रम और फिर अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया। सालों बाद उनकी बेटी इरेने ने अपने परिवार की इस टूटी हुई दर्दनाक कहानी को दुनिया के सामने रखा। ऑगस्ट लैंडमिसर की यह तस्वीर आज भी हमें याद दिलाती है कि भीड़ का हिस्सा बनना सबसे आसान होता है, लेकिन सही चीज के लिए अकेले खड़े होने के लिए असाधारण हिम्मत चाहिए। ये कहानी प्यार, बलिदान और उस एक इंसान की है जिसने नफरत के तूफान के आगे झुकने से इनकार कर दिया। ऑगस्ट लैंडमेसर की कहानी एक ब्लैंक स्टोरी नहीं है, ये हिम्मत और इंसानियत से भरी एक अमर कहानी है। अगली कहानी तक ब्लैंक स्टोरी के साथ जुड़े रहिए, और हाँ, सोचते रहिए।